नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में कैसे हैं आप लोग, तैयारी कैसी चल रही है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और विशेषकर उन वो बच्चे व्यूवर्स जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और हमारे बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, आप भले नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन आप हमारे लिए उतने ही मूल्यवान हैं जितने कि हमारे पेड बैच के स्टूडेंट। तो यदि आप लोगों को भी कुछ समस्या आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप लोग जो है निसंकोच हो करके हमारे जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 9971719417। आप इस पर भी जो है, देखिए फ़ोन तो बहुत करेंगे तो उठेगा नहीं। रीज़न ये है कि अब ये मत सोचिएगा कि हम कोई दुराग्रह की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाते। क्लासेज रहती हैं, हम लोग क्लास लेते रहते हैं, और वो जो क्लासेज होती हैं 2.5 घंटा की होती हैं, तो उस ड्यूरेशन में फ़ोन साइलेंट रहता है। देखिए अभी भी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चीज़ें, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई स्टूडेंट फ़ोन करेगा भी तो उसका फ़ोन नहीं उठेगा। तो आप लोग हमारी भी मजबूरी समझिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो रिप्लाई हम देंगे, और ज़रूरत लगेगी तो हम आपसे खुद मिला करके बात भी करेंगे। तो आप अपनी समस्या को, यदि कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की तैयारी को लेकर के आ रही हो, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, और जितना भी हमसे बन पड़ेगा उतना हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो प्रयास भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो GS 3 से है, और प्रश्न क्या है कि मानव अंतरिक्ष मिशन भारत की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, गगनयान मिशन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये इस बार आपके चाहे जो यूपीएससी के बच्चे हों या स्टेट पीसीएस के, मतलब ये टॉपिक बहुत ज्वलंत है, क्योंकि भारत जो है गगनयान मिशन की घोषणा किया है, और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है अब वो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। तो ये भी आपके साइंस टेक के तहत जाएगा, करंट टॉपिक के तहत है। तो आइए देखते हैं, 8 अंकों का प्रश्न है, और अगर ये यूपीएससी में यही प्रश्न पूछेगा तो ये 10 अंकों के लिए हो जाएगा, 150 शब्दों में लिखने के लिए। फर्क इतना ही रहेगा, मैटर यही रहेगा। देखिए क्वालिटी तो हम उस लेवल का दे रहे हैं, भले यूपी पीसीएस को टारगेट है, लेकिन क्वालिटी जो है हम यूपीएससी के लेवल का ही दे रहे हैं, ताकि जो हमारे यूपी पीसीएस के जो बच्चे हैं जब वो लिख के जाएं तो उनको ये कमी ना खले कि अरे मुख्य, अगर कोई पीसीएस आईएएस का मेंस 1-2 बार लिखा है तो उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो आप उस लेवल को फाइट करिए, इसलिए हमारा ये प्रयास भी रहता है कि हम उत्तर भी अपना उस लेवल पे जाके बनाएं। मतलब पॉइंट तो आपको उस लेवल पे हम दे ही रहे हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है उसे कहाँ तक लेके जा पा रहे हैं। मानव अंतरिक्ष मिशन भारत की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, गगनयान मिशन के संदर्भ में जो है वो चर्चा करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है गगनयान के बारे में 15 से 20 शब्दों में बता दीजिए, यही आपकी भूमिका का पार्ट है, क्योंकि यही की पॉइंट है। गगनयान मिशन के बारे में ही ये जो है प्रश्न है। तो भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे गगनयान नाम दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव युक्त अंतरिक्ष यान को जो है प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक तकनीक का जो है विकास करना है। मतलब ये गगनयान मिशन जो मानव को भेजेगा, तो आपके प्रीलिम्स का एक फैक्ट भी है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो दे देगा कि ऊपरी कक्षा में, मिडिल में, तो नहीं, ये लोअर में भेजने की बात की जा रही है। और आप लोग जान ही रहे हैं, प्रीलिम्स को देख रहे होंगे, तो अब जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट यही रहेगा, लेकिन ये निचली ना करके कर क्या देगा कि अपर लेयर में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका उद्देश्य जो है अभी निचले लेयर में है। और वाकई में चूंकि हमारे द्वारा ये अभी पहला प्रयास है, तो हम बहुत एडवांस स्तर पे तो चीज़ों को लेके जा नहीं पाएंगे, और अभी तो ये हमारा शुरुआत है, उसके बाद तो हम कहाँ कहाँ चीज़ों को करने वाले हैं। मतलब हम क्या, हमारा देश, हमारी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, इसरो, DRDO, ये सब की बात है।
इस तरह के प्रयास न केवल वैज्ञानिक खोजों में मददगार होंगी बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होंगी। जैसे सबसे पहला इसमें आप देखेंगे कि स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकी। तो स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकी क्या है? जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम, सैन्य अनुसंधान एवं चिकित्सा के क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। मतलब ये स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकी के तहत, जैसे अगर उदाहरण आप लेंगे कि अतीत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप जो है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, ये जो MRI जो कराई जाती है, तो ये अंतरिक्ष जो अनुसंधान हुए हैं उनके माध्यम से ही ये संभव हो पाया है। या हृदय प्रत्यारोपण की चीज़ें हैं, या उन्नत जल निस्पंदन, मतलब जल में जो घुलित अशुद्धियाँ हैं उनको फिल्टर करने की जो चीज़ें हैं, वो अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा ही जो है वो मतलब सफलीभूत हो सकी। उसके पीछे का कारण यही थे अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो थे। तो आप इसकी चर्चा करिए। उन्नत जल निस्पंदन जैसी महत्वपूर्ण स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियां जो हैं वो सामने आई हैं, किसके द्वारा? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा। फिर नए युग के अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज होगी। मतलब इससे न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि देश दुनिया में हो रहे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी भी बढ़ेगी। भाई अभी भारत ने चंद्रयान मिशन जो सफलतापूर्वक जो हम लोगों ने एक तो 2008 में भेजा था वो सफल रहा, उसके बाद फिर एक असफल रहा, और अभी हाल ही वाला जो तीसरा है वो एकदम सफल रहा। तो उससे क्या है कि भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो है वो धाक जम रही है। और ऐसी स्थिति में जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, अमेरिका का नासा है, तो वो भी जो है वो हमारे साथ एक सहयोग के तहत काम करने को इच्छुक है। तो ऐसी स्थिति में हम उनके साथ काम करेंगे, वो हमारे साथ काम करेंगे। इससे जो है एक साझा विकास होगा दोनों ही अंतरिक्ष एजेंसियों का। और अगर आप इसका उदाहरण देना चाहते हैं तो नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा पर मानव को भेजना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये आर्टेमिस कार्यक्रम जो चल रहा है नासा का, इसमें भारत भी जो है वो भागीदार है। मतलब भारत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो भारत को हिस्सा क्यों बनाया गया है? भारत के वैज्ञानिकों को हिस्सेदार क्यों बनाया गया? भाई पाकिस्तान के वैज्ञानिक को तो इसमें नहीं शामिल किया गया, श्रीलंका बांग्लादेश के वैज्ञानिक तो यहाँ नहीं शामिल है। तो ये हमारी उपलब्धि को दर्शाता है, क्योंकि ये जो गगनयान मिशन जो हम लोग ला रहे हैं, चंद्रयान मिशन या जो हमारे PSLV GSLV जो रॉकेट हैं, तो ये सब हमारी उपलब्धि के द्योतक है। और इसी वजह से हमारी जो एक अंतर्राष्ट्रीय पूंछ है वो बढ़ रही है। और आप आर्टेमिस कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए इसको जो है पुष्ट कर सकते हैं। और ये आपके PT का भी फैक्ट है कि आर्टेमिस जो कार्यक्रम है वो किस संस्था के द्वारा है, किस देश के द्वारा है, और ये काम क्या करेगा? तो अमेरिका के द्वारा है, नासा इसको लीड कर रही है। और दूसरी चीज़ ये चंद्र मिशन है जिसमें भारत भी जो है वो सहयोगी है। तो देखिए PT में भी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप मेंस खूब कायदे से पढ़िए, PT स्वतः तैयार होती रहेगी। बस PT तैयार करने के पीछे का बस एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मतलब एक चीज़ होनी चाहिए कि आपके दिमाग में PYQ होना चाहिए। क्योंकि PYQ अगर नहीं रहेगा तब आप PT के फैक्ट्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बनते हैं, तो आप किताब तो पढ़ लेंगे लेकिन आप जो है दिमाग उस तरीके से ले नहीं जा पाएंगे, मतलब आप फैक्ट निकाल नहीं पाएंगे। और यदि फैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप जो है प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए PYQ बहुत मस्ट है। ये कुछ हमारे संस्थान के द्वारा जो है वो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अब की बार मेंस पर, ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो वो इस बैच से तो ज़रूर जुड़े और विश्वास मानिए कि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि संस्थान जो है करीब करीब 500 प्रश्नों का ऐसा सेट दे रहा है प्रत्येक पेपर से, प्रत्येक टॉपिक वाइज, कि अगर आप उसको भी दोहरा के बेहतर स्थिति में चले जाते हैं उसको जिराक्स करा करके, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म मुख्य परीक्षा में करेंगे। और दूसरा हमारा जो है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है नया बैच, जो मेंस फाउंडेशन बैच भी है, शून्य से शिखर बैच। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ क्या है कि देखिए प्रक्रिया यहाँ भी वही होने वाली है, लेकिन चूंकि ये वर्ष भर चलने वाला बैच है तो प्रश्न की संख्या बस कम रहेगी। तो अभी ये बैच शुरू भी हुआ है और आरंभिक जो हमारे 20 स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ छूट भी है, तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए।
आप जो प्रश्न को भेजेंगे इस तरीके से जब हम प्रश्न देंगे तो आप मॉडल आंसर भेजेंगे, सॉरी आप आंसर भेजेंगे, इसको हम चेक करेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे और फिर जो है हमारे द्वारा मॉडल आंसर दिया जाएगा। और ये मॉडल आंसर सेम डे, ऐसा नहीं है कि टेस्ट आज हम ले रहे हैं और 10 दिन के बाद मॉडल आंसर। आज ही आपका टेस्ट होगा, आज ही आपका मूल्यांकन होगा, आज ही आपको मॉडल आंसर मिलेगा। ये सारी चीज़ें विदिन 24 घंटे के अंदर आपकी होगी और ये अनवरत मतलब मंडे टू फ्राइडे, सप्ताह में 5 दिन डेली होते हैं। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चलिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात कर लिया जाए तो इस मिशन में इसरो और कई निजी उद्योगों के बीच जो है वो सहयोग किया जा रहा है, जिससे निवेश आकर्षित होगा एवं स्वदेशी क्षमताओं का विकास होगा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो है वो विकास होगा। मतलब अभी जो हमारे स्टार्टअप हैं वो अभी जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं उनका एक आरोप भी है कि जो हमारे स्टार्टअप हैं वो ग्रोसरी के सामान में, वो जैसे ब्लिंकिट हो गया या खाद्य सामग्रियों तक ही सीमित है, वो कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जो स्टार्टअप हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में काम करने के लिए। तो यहाँ भी आप बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वित्त की ज़रूरत होगी, फिनांस चाहिए। और फिनांस कहाँ से आएगा? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी के द्वारा। और सही बात है भाई, जब तक हमारे स्टार्टअप बहुत ज़्यादा बहुआयामी नहीं होंगे, विविधतापूर्ण नहीं होंगे, तब तक सही मायने में सभी क्षेत्रों में ग्रोथ नहीं होगा। और यदि सभी क्षेत्रों में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो समावेशी विकास नहीं हो रहा है। और समावेशी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सभी सेक्टर ग्रो करें। तो ये आप उदाहरण दे करके बता सकते हैं। फिर रोजगार सृजन में भी ये जो है सहायक होंगे। और मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए अत्याधुनिक तकनीकी के विकास की आवश्यकता होगी। इसके लिए विभिन्न विषयों में कुशल पेशेवरों की जो है वो ज़रूरत होगी। मतलब रोजगार सृजन तो होगा, लेकिन यहाँ जो है हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। मतलब बहुत ज़्यादा जो कुशल लोग होंगे वो, मतलब अच्छी नौकरियाँ यहाँ क्रिएट होंगी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष के डेवलपमेंट में जो चीज़ें होंगी, जो अनुसंधान किए जाएंगे, जो अनुप्रयोग किए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भाई आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, PCS IAS बनिए। अगर नहीं बनेंगे तो एक संभावना यहाँ भी है। और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कि गगनयान मिशन युवाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में कैरियर बनाने के लिए जो है वो प्रेरित भी करेगा। मतलब भाई यदि आपको एक आकर्षक जॉब मिलेगा, एक इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो आप प्रेरित होंगे इधर की तरफ। और ये गगनयान मिशन या जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारे हैं वो इस तरीके का काम करेंगे भी। बस ज़रूरत है कि आप अपने आप को उस लेवल का स्किल्ड बनाइए, मतलब योग्य बनिए उसके। तो ये भी इसके पॉजिटिव पक्ष है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि गगनयान मिशन न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को जो है वो दर्शाता है। यह नए क्षेत्रों का पता लगाने, मानव ज्ञान का विस्तार करने और अंतरिक्ष अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज होता है, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बेहद उपयोगी जो है वो मिशन होगा। तो निष्कर्ष आपका बहुत सधा हुआ रहे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। और देखिए 8 अंक में था, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा विस्तारित करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये प्रश्न UPSC में आ जाए तो 10 अंक के लिए भी आप इतने पॉइंट्स लिख के आ जाइए कि गगनयान मिशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बस गगनयान मिशन के बारे में जितना मैंने बताया उतना बता दीजिए, उसके जितने लाभ हैं वो बता दीजिए और एक ऐसे निष्कर्ष दे दीजिए। तो आप 10 अंक के लिए भी बहुत अच्छा अंक मतलब लिखेंगे उत्तर, तो बहुत अच्छा अंक पाएंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो समृद्धि IAS का टेलीग्राम, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF मिलेगा। हिंदी के लिए प्रभा मैम पढ़ा रही हैं तो उसका हिंदी का PDF मिलेगा। मैथ CSET को लेकर के टिकेन सर की क्लास आ रही है तो उनका PDF आपको वहाँ मिलेगा। बाकी डेली न्यूज़ की चीज़ें हैं या किसी भी परीक्षा को लेकर के कोई जानकारी आती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से तो ज़रूर जुड़े। साथ ही साथ ये 2 YouTube चैनल है, एक तो समृद्धि IAS का जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभदायक है,
बहुत बेनिफिशियल है। बस इससे आप जुड़े रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप इसे लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो एक मोटिवेशन हमको भी नहीं मिलेगा। ये लगेगा ना कि जैसे यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें एटलीस्ट कि सर अच्छा वीडियो है, या आपको अगर लग रहा है कि सर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप बताएं। जैसे कुछ कुछ बच्चे लिखते रहते हैं कि सर माइक की समस्या है, तो माइक को लेकर के ब्रजेश ब्रजेश इधर आइए पहले, अभी हम लाइव हैं और बच्चों का बड़ा शिकायत रहता है कि माइक को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको सुधार करिए। और देखिए आज आप लोग के सामने मैंने अपनी नीट टेक्निकल टीम को बुला के कह दिया है, ये आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे आप बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।